तो दोस्तों हाल ही में आप लोग कई सारे रिपोर्टों में सुने होंगे कि किस तरीके से चाइना के द्वारा फिर से एक बार इंडिया के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक सेना के तैनाती और एक्सरसाइजों के द्वारा टेंशन को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। माना जा रहा है कि बर्फ पिघलने के साथ साथ चाइना अपने इन हरकतों को पिछले साल के तरह फिर से बढ़ा रहा है और चाइना के द्वारा इस दरमियान बॉर्डर के नजदीक अपने फाइटर एयरक्राफ्टों से शुरू करके एयर डिफेंस तक को तैनात किया गया है। पर अब एक्सपर्टों का मानना यह है कि चाइना के द्वारा चाहे जितना भी हाथ पैर मार लिया जाए, करंट के सिचुएशन के मुताबिक भारत सुखोई MKI और राफेल जैसे एयरक्राफ्टों के साथ चाइना को आसानी से मात देने का क्षमता रखता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि भारत के राफेल और सुखोई MKI के सामने किस तरीके से चाइना कमजोर पड़ रहा है और इस कमजोरी को छुपाने के लिए चाइना के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स के सुखोई MKI और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट के द्वारा आक्रमणकारी चाइना को आसानी से भारत द्वारा रोका जा सकता था और पिछले साल और इस साल के अंदर ऐसा ज्यादा कुछ तब्दीली नहीं हुआ है जिससे चाइना को पिछले साल के तुलना में ज्यादा बढ़ोतरी मिल जाए। दोस्तों पिछले साल की तरह इस साल भी गर्मी बढ़ने के साथ साथ जब से लद्दाख में बर्फ पिघलना शुरू हुआ है तब से चाइना के हरकत भी लद्दाख के ऑपोजिट में चाइनीज ऑक्युपाइड तिब्बत के रीजन में काफी गुना बढ़ चुका है। हाल ही में ANI के एक रिपोर्ट में भी खुलासा किया गया है कि किस तरीके से चाइना द्वारा 20 से 22 फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करते हुए लद्दाख के ऑपोजिट चाइनीज टेरिटरी के अंदर एयरफोर्स के ड्रिल किया जा रहा है और इन एयरक्राफ्टों में ज्यादातर J-11 और J-16 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट है। और माना जा रहा है कि चाइना के द्वारा जो एयरक्राफ्टों को एक्सरसाइज के लिए लाया गया था वो बेसिकली शिंगजियान और चाइनीज ऑक्युपाइड तिब्बत में स्थित एयर बेसेस जैसे कि होटान, गारगुंसा और काशगर जैसे बेसेस से ही टेक ऑफ किया था। इवन ANI के रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि चाइना के एयरवेज में कितना संख्या का एयरक्राफ्टों को तैनात किया गया था इसका पक्का जानकारी मिलना काफी मुश्किल है, जबकि ANI को एयरफोर्स के उच्च अधिकारियों के द्वारा ये भी जानकारी दिया गया कि एक्सरसाइज के दरमियान चाइनीज एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट अपने हवाई क्षेत्र के अंदर ही थे। दोस्तों अगर इस साल के घटनाओं को देखा जाए तो फरवरी महीने में ही चाइना और इंडिया के अंदर डिसएंगेजमेंट को लेके समझौता हुआ था, जिसके बाद पेंगोंग त्सो क्षेत्र को खाली किया गया था और फरवरी से मई महीने तक आते आते चाइना के द्वारा फिर से पिछले साल के जैसे हरकत करना ये साफ दर्शाता है कि डिसएंगेजमेंट खाली चाइना का एक छलावा था और चाइना सर्दी के मार से अपने सैनिकों को बचाने के लिए ही इस छलावे का सहारा ले रहा था। कुछ महीने पहले ही डिसएंगेजमेंट होने के बावजूद चाइना के द्वारा फिर से बॉर्डर के क्षेत्र के नजदीक अपने अन्य हथियारों को भी तैनात किया जा रहा है। आए दिन चाइनीज मीडिया में एक के बाद एक दावा करते हुए ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से चाइना के द्वारा लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, लॉन्ग रेंज के रॉकेट, एयर डिफेंस सिस्टम, अनमैन एरियल व्हीकल और फाइटर एयरक्राफ्टों को भारत से लगे हुए बॉर्डर के नजदीक खास करके चाइनीज ऑक्युपाइड तिब्बत के अंदर तैनात किया जा रहा है। और दोस्तों चाइना की इन हरकतों के ऊपर भारत द्वारा भी बारीकी से नजर रखा जा रहा है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक भारत द्वारा अपने सर्वेलेंस सिस्टमों का इस्तेमाल करते हुए चाइना के हर तरीके के एक्सरसाइज और डिप्लॉयमेंट के ऊपर बारीकी से नजर रखा हुआ है और इसके लिए भारत द्वारा लगभग अपने हर तरीके के सर्वेलेंस इक्विपमेंट जिनमें सैटेलाइट सर्वेलेंस भी है उसे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अप्रैल महीने में भी चाइना के कुछ रिपोर्टों में खुलासा किया गया था कि चाइना द्वारा भारत के बॉर्डर के नजदीक किसी अननोन ठिकाने में अपने एयर डिफेंस एसेटों का भी डिप्लॉयमेंट किया गया। इवन चाइना के कुछ न्यूज एजेंसीज में ये भी कोट करते हुए बताया गया है कि किस तरीके से एयर डिफेंस एसेटों का इस्तेमाल करते हुए चाइनीज ट्रूप्स को ट्रेन भी किया जा रहा है। चाइना के हरकतों को देखते हुए भारत द्वारा भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम खास करके आकाश जैसे मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट बॉर्डर के नजदीक किया गया है ताकि चाइना के किसी भी तरीके के हरकत को आसानी से काउंटर किया जा सके। दोस्तों भारत का जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है ये असल में एक मीडियम रेंज के टोटली इंडिजिनियस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो किसी भी हाई स्पीड से ट्रैवल करने वाले एयरक्राफ्ट से शुरू करके अनमैन एरियल व्हीकल को भी मार गिरा सकता है। जबकि खाली एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बल्कि भारत द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों का भी डिप्लॉयमेंट समय समय पे लद्दाख के नजदीक किया जाता है। पिछले साल ही झड़प के दरमियान भारत को अपना पहला राफेल एयरक्राफ्टों का डिलीवरी मिला था और अब तक भारत को करीबन 21 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी मिल चुका है, जबकि माना जा रहा है कि जल्द ही फ्रांस द्वारा और 3 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी करते हुए टोटल 24 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी कर दिया जाएगा। साल के अंत तक माना जा रहा है कि पूरा 36 के 36 राफेल एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को मिल जाएगा, जिसके साथ दोनों ही स्क्वाड्रन तैयार हो जाएगा। इवन दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट भी चाइना को देखते हुए ही किया गया है, जिनमें से पहला स्क्वाड्रन मतलब गोल्डन ईगल स्क्वाड्रन को अंबाला में तैनात किया गया है, जबकि दूसरा स्क्वाड्रन वेस्ट बंगाल के हसीमारा में तैनात किया जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लद्दाख में रेगुलरली एयरफोर्स के एसेट का इस्तेमाल करते हुए शॉर्टीज लगाया जाता है। इवन ANI के एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस साल के गर्मी के शुरुआत में जब से चाइना द्वारा अपने ट्रूप्स और एयरफोर्स के तैनाती को भारत से लगे हुए बॉर्डर के नजदीक मजबूत किया जा रहा है, तब से एयरफोर्स के द्वारा भी रेगुलरली अपने डिटैचमेंट को मतलब फाइटर एयरक्राफ्टों को इस एरिया में
इस्तेमाल किया जा रहा है। खास करके इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा रेगुलरली लद्दाख के आसमान में शॉर्टिस लगाया जा रहा है। इवन माना यह भी जा रहा है कि चाइना के हरकतों को देखते हुए भारत द्वारा खाली MiG-29 नहीं बल्कि MiG-29 एयरक्राफ्टों के साथ साथ सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और जैगुआर जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का भी तैनाती बॉर्डर के नजदीक किया गया है ताकि चाइना के हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। दोस्तों सुखोई 30 MKI को तो वैसे भी इंडियन एयरफोर्स के एक ताकतवर तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में पहचाना जाता है और ये भारी वजन के एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ भारी वजन के हथियार को लेकर भी उड़ान भर सकता है। तो वहीं पे फ्रांस से भारत को मिला हुआ राफेल एयरक्राफ्टों को भी काफी ताकतवर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। इवन राफेल एयरक्राफ्टों के अंदर इस्तेमाल होने वाले हथियार को सबसे खतरनाक तरीन हथियार के रूप में भी देखा जा रहा है, जिनमें करीबन 150 किलोमीटर रेंज वाले मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल और लो ऑब्जर्वेबल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल मतलब स्कैल्प मिसाइल तक शामिल है। दूसरी तरफ पिछले साल जहां पे चाइना के हरकतों के दरमियान राफेल एयरक्राफ्ट के पहला स्क्वाड्रन का गठन किया गया था, तो वहीं पे इस साल भारत के द्वारा दूसरे स्क्वाड्रन को भी तैयार किया जा रहा है, जिनमें ऑलरेडी 3 एयरक्राफ्टों को शामिल किया जा चुका है। जल्द ही दूसरे स्क्वाड्रन में भी और 3 एयरक्राफ्ट जुड़ेगा, जबकि साल के अंत तक यह स्क्वाड्रन भी तैयार हो जाएगा। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि दोनों ही स्क्वाड्रन भारत द्वारा ऐसे तैनात किया गया है कि दोनों का ही इस्तेमाल चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक किया जा सके। जिनमें से पहला स्क्वाड्रन जहां पे अंबाला में तैनात किया गया है, तो वहीं पे अंबाला से इन एयरक्राफ्टों को आसानी से उड़ा के चाइना के साथ लगे हुए उत्तरी बॉर्डर या पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर के किसी भी एरिया में पहुंचाया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ हासीमारा मतलब वेस्ट बंगाल के जिस बेस में सेकंड स्क्वाड्रन को तैनात किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल करते हुए सिक्किम से लगे हुए चाइनीज ऑक्युपाइड तिब्बत के हिस्से से शुरू करके अरुणाचल के बॉर्डर तक इन एयरक्राफ्टों का भरपूर तरीके से चाइना के विरुद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों चाइनीज एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट और इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के ताकत को अगर कंपेयर ना भी किया जाए और खाली एयरक्राफ्टों के तैनाती को ही देखा जाए, तो चाइना भारत से इस मामले में काफी पीछे है। दोस्तों पिछले साल रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा की तरफ से यूरेशियन टाइम्स को बयान देते हुए खुलासा किया गया था कि किस तरीके से एयरक्राफ्टों के संख्या के मामले में भी चाइना फिलहाल भारत से पीछे है, खास करके एयरक्राफ्टों के डिप्लॉयमेंट को लेके। उनके बयान के मुताबिक चाइना भारत से लगे हुए बॉर्डर के नजदीक सिर्फ 100 के आसपास एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय कर सकता है, जबकि भारत चाइना के मुकाबले करीबन 2.5 गुना मतलब करीब 250 एयरक्राफ्टों को आसानी से बॉर्डर के नजदीकी क्षेत्र में डिप्लॉय कर सकता है। रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा के बयान के मुताबिक चाइना 100 से अधिक एयरक्राफ्टों को भारत के बॉर्डर के नजदीक खास करके लद्दाख के ऑपोजिट में डिप्लॉय नहीं कर सकता है, क्योंकि चाइना का यहाँ पे सिर्फ 3 ही एयरबेस है, जिनमें से सबसे नजदीकी एयरबेस मतलब गारगुंजा एयरबेस भी करीबन 10,000 फीट के ऊंचाई में है और इस वजह से यहाँ पे कुछ ही संख्या का एयरक्राफ्टों को ही डिप्लॉय किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा एयरबेस मतलब होटान एयरबेस भी करीब इंडिया से लगे हुए बॉर्डर से 350 किलोमीटर के डिस्टेंस में है और यहाँ पे 50 से 60 एयरक्राफ्टों को तैनात किया जा सकता है, जबकि तीसरा एयरबेस मतलब काशगर एयरबेस इस क्षेत्र से करीबन 600 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। दोस्तों डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ एयरक्राफ्टों के लड़ाई वाले क्षेत्र में आके ऑपरेशनों को अंजाम देने का क्षमता भी घट जाता है, क्योंकि यहाँ तक आते आते इतना फ्यूल का खपत हो जाता है कि रिटर्न तक होने के लिए एयरक्राफ्टों को फ्यूल बचा के लिमिटेड समय के अंदर ही अपने ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ता है। इवन इसके अलावा रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा के बयान के मुताबिक इन एरिया में चाइना के द्वारा फिलहाल J-11 जो कि सुखोई 27 के एक कॉपी है उसका तैनाती और साथ साथ J-10 जैसे एयरक्राफ्टों का ही तैनाती किया गया है। इसके अलावा चाइना के द्वारा रीजन के आसपास में J-20 एयरक्राफ्टों को भी इस्तेमाल करते हुए देखा गया है, लेकिन लोकली इसे चाइना के तरफ से अब तक डिप्लॉय करने का खुलासा नहीं किया गया। लॉन्ग रेंज ऑपरेशनों को अंजाम देने के लिए चाइना के द्वारा होटान एयरबेस में कुछ S-6 बॉम्बरों का भी तैनाती किया गया है, जो करीबन 6 क्रूज मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। लेकिन दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि ये भी चाइना के ऐसे एयरक्राफ्ट है जो करीबन 5 से 6 दशक पुराना हो चुका है और इसका जो ओरिजिनल डिजाइन है वो ऑलरेडी ऑब्सोलीट हो चुका है। जबकि दूसरी तरफ अगर भारत को देखा जाए तो चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर से 350 किलोमीटर के रेडियस के अंदर भारत का कम से कम 10 ऐसे एयरफील्ड और एयर बेसेस है जहां पे भारत 250 से भी अधिक एयरक्राफ्टों का तैनाती कर सकता है, जिनमें से कई सारे ऐसे एयर बेसेस है जो बॉर्डर के काफी नजदीक है। जबकि दूसरी तरफ अगर डिस्टेंस को देखा जाए तो ये चाइना के एयर बेसेस के तुलना में करीबन आधा डिस्टेंस में होने की वजह से ये चाइना के एयरक्राफ्टों के तुलना में ज्यादा समय तक लड़ाई वाले क्षेत्र में रह के अपने ऑपरेशनों को अंजाम दे सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।